टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से एड्रेस करते हुए कहा कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका के हवाई हमले शानदार फौजी कामयाबी साबित हुए। ट्रंप ने बताया कि उनका ऑब्जेक्टिव ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना था, जिसे पूरी तरह से अचीव कर लिया गया है। उनका कहना था ये फैसिलिटीज़ अब मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए वार्न किया कि अगर ईरान ने रिटेलिएशन की कोशिश की तो जवाब और भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। अमेरिका के ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने भी इजराइल पर 30 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हमले किए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक मिसाइल्स सेंट्रल इजराइल के कई इलाकों में गिरे। इमरजेंसी सर्विस मेगन डेविड एडम ने तस्दीक की कि इस हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं। हाइफा में एक मिसाइल बिना वार्निंग सायरन के गिरा, जो इजराइल के मिसाइल अलर्ट सिस्टम की कमी को सामने ला रहा है। MDA चीफ एली बिन ने कहा कि इमरजेंसी टीम्स 10 से ज़्यादा इम्पैक्ट साइट्स पर मौजूद है और जख्मियों को मेडिकल मदद फराहम की जा रही है। अमेरिका की जानिब से किए गए शदीद हमले के बाद ईरान ने यूनाइटेड नेशंस को एक खत लिखकर डिमांड की कि UNSC की इमरजेंसी मीटिंग फौरी तौर पर बुलाई जाए ताकि अमेरिका के हवाई हमलों का जवाब दिया जा सके। ईरान के UN एनवॉय अमीर सईद इरवानी ने कहा कि हमारे पीसफुल न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका और इजराइल के जॉइंट स्ट्राइक्स इंटरनेशनल लॉ, UN चार्टर और IAEA एग्रीमेंट्स के खिलाफ है। तेहरान ने इन अटैक्स को संगीन और गैर कानूनी जारिहत और एक मंसूबाबंदी कशीदगी करार दिया। ईरान ने UNSC से डिमांड की कि अमेरिका को अकाउंटेबल ठहराया जाए और सख्त तरीन मजम्मत जारी की जाए। अमेरिका के ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हवाई हमलों के बाद दुनिया भर के लीडर्स ने गहरी तशवीश का इजहार किया और फौरी तौर पर सिफारती रास्ता इख्तियार करने की अपील की। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका के ईरान पर हवाई हमले को इंटरनेशनल पीस के लिए सीरियस खतरा करार दिया। चाइना ने अमेरिका पर इराक जैसे गुज़िश्ता गलतियां दोहराने का इल्ज़ाम लगाया, जबकि रशिया ने इन हवाई हमलों को गैर कानूनी कहकर ईरान को सपोर्ट किया। मॉस्को ने भी मीडिएशन ऑफर दिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड और यूरोपियन नेशंस जैसे फ्रांस, जर्मनी और UK ने दोनों तरफा तहम्मुल और कशीदगी में कमी की अपील की। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने तस्दीक की है कि अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के आसपास रेडिएशन लेवल स्टेबल है। एजेंसी ने कहा कि ऑफ साइट मॉनिटरिंग में अब तक किसी तरह का रेडियो एक्टिव लीक या इंक्रीज डिटेक्ट नहीं हुआ है। ईरान के अपने न्यूक्लियर सेफ्टी सेंटर ने भी सर्वेलेंस डेटा कंफर्म किया कि रेडिएशन एक्सपोजर नील है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा कि मॉनिटरिंग जारी रहेगी और ज़रूरत पड़ने पर मुकम्मल जायज़ा किया जाएगा। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर इंडस वाटर्स ट्रीटी वापस नहीं ली गई तो पाकिस्तान जंग करेगा और 6 नदियों पर कब्जा करेगा, और उन्होंने इस तनाज़े को वर्ल्ड्स फर्स्ट वाटर वॉर बनाने की भी धमकी दी। जवाब में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने डिक्लेयर किया कि भारत अब इंडस ट्रीटी को परमानेंटली सस्पेंड कर रहा है और पाकिस्तान को पानी से महरूम करने के लिए नदी का रुख राजस्थान के कैनल्स की तरफ मोड़ दिया गया है। पाकिस्तान ने इस एक्शन को एक्ट ऑफ वॉर करार देकर लीगल और डिप्लोमेटिक रेस्पॉन्स की धमकी दी है। इजराइल और ईरान के तनाज़े के चलते भारत ने ईरान में फंसे 290 भारतीय शहरियों को एक और स्पेशल फ्लाइट के जरिए दिल्ली पहुंचा दिया है। इस फ्लाइट के बाद जुमला 1117 भारतीय शहरियों को कामयाबी के साथ वापस लाया जा चुका है। कई भारतीयों ने बताया कि उन्होंने मिसाइल अटैक्स और सायरन्स का असर खुद महसूस किया है। इंडियन एम्बेसी और MEA के एफर्ट्स को तलबा ने सराहते हुए कहा कि इंडियन एम्बेसी और MEA की बर वक्त मदद ने उनकी जान बचा ली है। भारत ने नेपाल और श्रीलंका के कुछ शहरियों को भी इस मिशन ऑपरेशन सिंधु में रेस्क्यू किया है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने पिछले 2 हफ्तों में 4 तलबा को गिरफ्तार किया।
जो फेक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के जरिए यूके और यूएस स्टूडेंट वीज़ास लेकर जा रहे थे। वीज़ा फ्रॉड सिर्फ उन तलबा तक महदूद नहीं जो यूएस में तालीम हासिल करना चाहते हैं, बल्कि अब यूके बाउंड स्टूडेंट्स भी इस स्कैम का हिस्सा बन चुके हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने कंसल्टेंट्स और एजेंट्स के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी है। सभी के खिलाफ बीएनएस के तहत केस रजिस्टर्ड हुआ है और मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2B का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेंटर को सबमिट कर दिया है। इस फेज में 3 नए कॉरिडोर्स, जिसमें शमशाबाद एयरपोर्ट से फ्यूचर सिटी, जुबली बस स्टेशन से मेडचल और जेबीएस से शामिरपेट शामिल है। ये प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल के जरिए कंप्लीट किया जाएगा, जहां स्टेट 30%, सेंटर 18% और बाकी हिस्सा बैंक लोन्स और प्राइवेट सेक्टर से पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेंटर से अपील की है कि अप्रूवल प्रोसेस को तेजी से पूरा किया जाए। अमेरिका के ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हवाई हमलों पर AIMIM लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये हमला खुले तौर पर इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। असद ओवैसी ने दावा किया कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक करना न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि इंसानियत के लिए इंतहाई ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। उनका कहना था कि इस किस्म की मिलिट्री कार्रवाइयों से टेंशन और ज़्यादा बढ़ सकती है, जो कि पूरे रीजन को जंग की लपेट में ले आएगी। असद ओवैसी ने मुतालबा किया कि ऐसे नाजुक माहौल में अमेरिका और उसके हमरा मुल्कों को तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। उन्होंने वर्ल्ड लीडर से अपील की कि वो फ़ौरन डिप्लोमेटिक टॉक्स का रुख इख्तियार करें ताकि किसी भी बड़े सानहे से बचा जा सके। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये सेल्फ क्लीनिंग वाटर टैंक्स हैं जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।